अब्दुल कयूम अंसारी साहब जी का जो बलिदान है, जो देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उनका योगदान रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। एक बड़े शख्सियत रहे और बहुत लोगों को बहुत सारी सीख दे करके गए। आज हम सब नौजवानों को, नौ पीढ़ियों को सीख को अपनाने की ज़रूरत है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। उनकी जो लड़ाई रही सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर के, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उनकी लड़ाई जो है उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। और हम लोगों की भी वही लड़ाई है। हम लोगों की भी विचारधारा सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। और मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने, चाहे कितने भी सितम विरोधियों ने, भाजपा के लोगों ने कितना भी झुकाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कभी भी भाजपा से डरे नहीं, ना झुके, ना अपने विचारधारा से कोई समझौता किया। और मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराने वाला नहीं। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, इसको हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। और जो नफरत फैलाने वाले लोग, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, हम लोग तो यही कहते हैं कि साझा मुस्कुराइए, साझा गुनगुनाइए, अंधियारा नहीं, हम दीप बनकर जब जगमगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको अपनाएंगे, हम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे। हम धर्म के नाम पर नहीं, कर्म के नाम पर अपना पहचान बनाएंगे। हम मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, पर सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे, संवारेंगे, तभी हम सही मायने में इंसान कहलाएंगे। देखिए, हमारा और आप लोगों का साथ जज्बात का रिश्ता है। हमारा संघर्ष साझा है, हमारी तकलीफ एक है, तो हम अलग अलग कैसे हुए? ये हम सब की लड़ाई है और मिल करके इस लड़ाई को जो है हम लोगों को लड़ना है। जब हम प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे और मुद्दे की बात करते हैं तो सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। आप देख रहे होंगे कल और परसों से वक्फ के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं। ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो जाए। देश की भाईचारा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठे हैं। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से चले भी जाए तो पता नहीं कितना समय लगेगा इनके नफरत को सरजमीन से मिटाने में। इसलिए आज हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम सब लोग मिल करके लड़े और जीते।
हमने पहले भी कहा, इस देश के कयूम साहब की कितनी कुर्बानी रही। जब जिन्ना जी ने प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने मना किया, नहीं, ये देश हमारा हिंदुस्तान है, हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे, अलग से कोई मुसलमान देश या धर्म के आधार पर देश ना बने। इसका उन्होंने खिलाफत करने का काम किया। और हमने पहले भी कहा, इस देश के आजादी में, कुर्बानी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपना बलिदान दिया है। सब लोगों के बलिदान की वजह से ये हमारा देश बड़ा है। और इस देश की यही खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग दिखने में लोग हैं, बोली अलग है, भाषा अलग है, अलग अलग खाना है लोगों का। नॉर्थ चले जाइए, उत्तर चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, ईस्ट वेस्ट चले जाइए, पहनावा सबका अलग है, फिर भी हम लोग एक हैं। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है। इसको हम लोगों को सजा करके रखने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। और दावे के साथ हम कह सकते हैं, जब आप सब लोगों का साथ हम लोगों को मिलेगा तो ये जो सत्ता में बैठे जो नागपुरिया कानून को और नागपुर से जो सरकार चल रही है, इनको हम लोग बेदखल करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे। हम लोग ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। यहाँ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको भी अपनी बात को रखना है और आगे का भी हमारा कार्यक्रम है। लेकिन आप लोगों की मांगों को हम लोगों ने सुना है, देखा है, जायज मांगे हैं। इसको हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जहां तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इस मांग को पूरा कराने में अपनी आवाज को जरूर बुलंद करेंगे। और इनके अबू जी खालिद साहब, लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया था, और अभी तनवीर साहब हैं। अभी हमको बार बार बता रहे थे तनवीर साहब की, पता नहीं मेरे बारे में कितना दुष्प्रचार किया गया कि हम भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है, ये कोई मतलब ही नहीं है। हमने बोला, हम तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये प्रचार तो हम सुने ही नहीं है। तो हम सब लोग एक हैं। और तनवीर साहब, इनका मोमीन कॉन्फ्रेंस, हम सब लोग साथ मिलकर के रहेंगे, साथ बिहार को बनाने का काम करेंगे और साथ मिलकर के इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं तनवीर साहब, और मजबूती से करें। हम सब लोग चाहते हैं कि सभी लोगों को न्याय मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। जब हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो 3 मंत्री में से 2 मंत्री जो थे वो पिछड़े वर्ग से मंत्री थे। आरजेडी ने स्थानीय एमएलसी के चुनाव में 2 मुसलमान भाइयों को टिकट दिया और दोनों पिछड़े वर्ग के थे। आरजेडी के 17 महीने की सरकार में जो आयोग का गठन कराया गया, टोटल 42 सदस्य बनाए गए, जिनमें से 28 मुसलमान सदस्यों को हम लोगों ने बनाया। 28 सदस्यों में से 60% जो सदस्य थे वो पिछड़े मुसलमान में से थे। लेकिन इतने से ही काम चलने वाला नहीं है, आगे भी हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। जो आप लोगों की लड़ाई है, हम पूरे दिल से चाहते हैं कि इसमें
आप लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले जो आगामी चुनाव हो रहा है। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, वो सब लोगों को मिलना है। लेकिन हम सब लोगों को मजबूती के साथ एक रहना है। अभी आपने सुना होगा इस सरकार में, नीतीश जी के और एनडीए की सरकार में आरएसएस कोटा भी चल रहा है। आरएसएस कोटे से सदस्य भी बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। आप समझिए कि अब नीतीश जी तो अचेत अवस्था में है, अब उम्र का असर दिखने लगा है। अब सीधे जो है चला कौन रहा है, दिल्ली से अमित शाह जो है वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो अरुण जेटली जी के कोटा से बने थे, पहले बीजेपी में थे, अब आरएसएस कोटा भी चल रहा है। तो अब ये कहने का मतलब है कि अब मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभाला नहीं जा रहा है। और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके चलेंगे, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हर लोग होशमंद हैं, सब लोग समझते हैं कि नीतीश जी के साथ चुनाव के बाद क्या होने वाला है। इसकी पीड़ा है हमको, लेकिन खुद से उन्होंने इस रास्ते को चुना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए हम दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। तनवीर साहब, उनके सभी टीम के सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बुलाया, निमंत्रण दिया, एक मौका दिया संवाद का। और आगे इसी तरीके का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। लोगों के जहनों में, आने वाले पीढ़ियों को, भविष्य में लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूम साहब का क्या देश के आज़ादी में क्या भूमिका रही, समाज के निर्माण में क्या योगदान रहा। और सभी इनके परिवार के लोग सामने बैठे, इनकी बहनें बैठी हैं, इनके बच्चे बैठे हैं। हम सब लोगों को आदाब सलाम यहीं से करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय